नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम अब बदल गया है और नाम बदलने पर संसद में चर्चा तक हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इससे देश के गरीबों को काफी नुकसान होगा। लिहाजा कांग्रेस 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कर दिया है और मोदी सरकार इस फायदे भी गिना रही है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेता अब तक विरोध ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने विरोध में देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस योजना से जब इतना लाभ हो रहा था तो नाम क्यों बदला गया, और अगर नाम बदला गया है तो फिर कांग्रेस इसके लिए अभियान क्यों चला रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं और कांग्रेस से आशीष सैनी जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार जी, मनरेगा से वीबीजी रामजी किया गया है नाम, तो उसमें क्या सर आपकी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं अब मनरेगा नहीं, अब इसका नाम वीबीजी रामजी कर दिया जाए? क्या सर नया होने वाला है? देखिए, नया तो इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण में रहने वाले उन लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके जी, और उन दिनों में रोजगार मिल सके जिन दिनों में काम की क्षमता कम हो जाती है या काम कम हो जाता है, जैसे कि खराब मौसम में, बरसातों के दिनों में। तो इस तरीके के प्रावधान नए इस रोजगार गारंटी योजना में रखे गए हैं। इसकी जी राम जी नाम से इसको जाना जाएगा जी, जिसमें 100 दिन से 125 दिन कर दिए, 25 दिन बढ़ गए। प्लस जैसे पहले पेमेंट 15 दिन में होती थी और हफ्ते में होगी और सीधा जो काम करने वाला है उसके खाते में जाएगी। अब बीच से बिचौलिया जो होता था, जो खाली आधार कार्ड जमा करा के अपनी जेब में कमीशन रख लेता था, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी जी। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि अब जो काम होगा वो गांव की बुनियादी समस्याओं को लेके गांव के अंदर ही काम के निर्धारण होगा। तो सर कांग्रेस में क्या नहीं होता था इसमें, ये बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में जो ये योजना की शुरुआत की गई थी, जो चल भी रही थी स्टेट्स में, तो कांग्रेस ऐसा इस वर्ग के साथ क्या धोखा कर रही थी जो आपको इसका नाम बदलना पड़ गया? नहीं, देखिए, आप नहीं वाला शब्द तो ठीक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। आप इस योजना को बहुत लंबे समय से, जो ये नरेगा से अब नाम बदल के, नाम नहीं बदला है खाली, ये योजना पूरे तरीके से नए तरीके से है। अब अगर मुझे कोई दो उदाहरण मेरे साथी प्रवक्ता इसमें बता दें कि इसके कारण ये बदलाव आया फला जगह मनरेगा के कारण, इस मजदूर का भला हो गया या इस ग्राम सभा का ये भला हो गया, तो आप मुझे गिनवा दें। मैं नहीं तो सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूं और सैकड़ों कोर्ट के थ्रू हो या और रिपोर्टें हो, जिस प्रकार से ग्राम प्रधानों ने, जिस प्रकार से बीच के मिडल मैन ने जो लोगों का अहित किया, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है। तो किसी भी योजना को एक समय बाद उसका परीक्षण होना जरूरी है कि क्या ये योजना अब क्या लाभ कर रही है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए कांग्रेस जो है इसको लेकर अभियान शुरू कर रही है, तो आशीष सैनी जी, सवाल ये है कि आपको राम के नाम से दिक्कत है या गांधी हट रहा है इस बात से दिक्कत है? अगर योजना का जो है, जैसा कि भाई साहब भी कह रहे हैं कि नहीं इसको जो है रीजनरेट किया जा रहा है, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर दिक्कत क्या? कोई कह रहा है कि आपको तो भाई राम के नाम से दिक्कत आ गई, कोई कह रहा है कि नहीं आपको तो गांधी परिवार से दिक्कत है, नाम क्यों हटा रहे गांधी परिवार का? हमें भगवान श्री राम के नाम का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम का कोई चर्चा भी नहीं है जी। वो एक नाम है जिससे राम जैसी फीलिंग आ रही है, यानी रोजगार एंड मिशन करके कुछ बनाया है इन्होंने नाम जी। और एक योजना, ये इतनी अच्छी योजना बनी है, इन्होंने बनाई है
कि एक शब्द हिंदी में और एक इंग्लिश में, एक शब्द हिंदी में, एक शब्द इंग्लिश में। पता नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में कैसे अनपढ़ लोग बैठते हैं जिनको नाम लिखने तक की भी तमीज नहीं है। केवल इनका फोकस इस बात पर था कि इसमें RAM शब्द को एक साथ लिया जाए और उससे पहले और बाद में जी जोड़ दिया जाए। केवल जो लोग हैं उनको भरमाने का काम, पहली बात। दूसरा, मनरेगा योजना रोजगार की गारंटी थी। 100 दिन का रोजगार एक काम का अधिकार था। वर्तमान में जो योजना में परिवर्तन किया गया है वो काम का अधिकार नहीं है, वो एक स्कीम बन गई है। स्कीम क्या है? जिसमें 40% राज्य देंगे, यानी आप राज्य को ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं और ये केंद्र सरकार की स्कीम नहीं है। पहले ग्राम प्रधान अपने स्तर पर योजना बनाते थे और उस योजना के अनुसार जो वहां विकास कार्य थे और कई बार छोटे छोटे जो PWD के या अलग विभागों के ठेके होते थे उसमें मनरेगा के मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। आज स्थिति क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी ने उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। जो मजदूरों का अधिकार था उसे अब सरकार की इच्छा पर और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारियों की इच्छा पर कर दिया है कि किस गांव में रोजगार देंगे, किस में नहीं देंगे। और अभी इन्होंने कहा कि बताइए योजना में अच्छाई क्या थी। जिस समय प्रधानमंत्री सदन में पहली बार आए और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस की विफलता का स्मारक है मनरेगा योजना, उसके ठीक 6 साल बाद 2020 में जब कोविड महामारी आई तो यही योजना भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और गरीब और कमजोर लोगों की मदद का सबसे मददगार रास्ता बनी। ठीक है आशीष जी, देखिए मैं अब आपसे सर एक बात पूछना चाहता हूं। कांग्रेस जो है ना वो ये कह रही है कि भाई आप जो है हमारे जो देश के अंदर गांधी जो सरनेम था तो उसको हटाना चाहती है और कांग्रेस के जो सांसद थे सर उन्होंने इसको गांधी जी की विरासत को मिटाने का प्रयास बताया। जबकि यदि सर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के आरोपों को उन्होंने साफ तौर पर खारिज किया और उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी जी के नाम से ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांव का सपना उन्होंने देखा था हम उसको साकार कर रहे हैं। आप सिर्फ विरासत पर राजनीति कर रहे हैं गांधी जी की। जी ये देखिए, ये इनका आरोप मैं इसको कहता हूं, मैं इन्हीं की बात को मान लेता हूं कि ठीक कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से देश में है, एक योजना का नाम बताएं जो इन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बनाई हो। एक भी योजना बता दें। नंबर 1, क्या राष्ट्रपिता के प्रति हमारी कृतज्ञता इतनी समाप्त हो गई है कि हम योजनाओं के नाम रखने को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? जी। और आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री दूसरे देश पर जाते हैं तो क्यों महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, जबकि इनकी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ग्रामोत्थान योजना को काम करेंगे और बाद में गांव में एक ही योजना बची थी जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी थी। मैं 2014 से 2025 तक के काम का एक डेटा आपके सामने अगर प्रस्तुत करूं तो पिछले साल में केवल 46 दिन का रोजगार ये सरकार दे पाई है एवरेज पूरे हिंदुस्तान में। तो सर एक बात बताइए, अगर रोजगार की जहां तक आप सर बात कर रहे हैं, देखिए पहले तो क्या था कि 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन की बात हो रही है और इसके अलावा मजदूर को यह भी कहा गया है कि जो सीजन बुआई का होगा या कटाई का होगा उसमें 60 दिन का विराम लगाना होगा ताकि जो बुआई और कटाई के टाइम पे जो मजदूरों की सर किल्लत होती थी उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है। नहीं, ये जो मजदूरों की किल्लत वाला जो नाटक है इनका, वो केवल पूंजीवादी मित्रों के दबाव में जी। इनको बर्दाश्त नहीं होता कि गांव के मजदूर को 100 दिन का काम मिल रहा है और जब वो अपनी मजदूरी मांगता था, मजदूरी करने जाता था इन्हीं के कारखानों में, खेतों में, तो ये अपने हिसाब से उसकी मजदूरी तय करते थे। मनरेगा योजना आने के बाद मजदूर अपने हक की पूरी मजदूरी मांगता था जी। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये आपने बिल्कुल सही याद मुझे दिलाया। दूसरी बात आप सुन लीजिए जिसका आपने सवाल पूछा है। आप ये कह रहे हैं कि मजदूर जब काम करते थे तो जो फसलों की जो सीजन होता है, जब फसल अपने अच्छे चरम पर होती है तो उस समय छुट्टी मिल जाती थी जी। वो तब भी मिलती थी और अब भी मिलती है जी। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी कि आपको जिस वक्त फसल होगी उसी वक्त काम करना पड़ेगा। ये तो केवल इनकी एक नौटंकी है, इनका एक झूठ है। मैं असलियत पोल खोल रहा हूं ना, मैंने कहा कि 2025 में एवरेज केवल 46 दिन का रोजगार मिला है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, अब सर आपने बोल ली अपनी बात। अब रविंद्र जी ये बताइए, आरोप है कि भाई कांग्रेस जो है ये आरोप लगा रही है कि गांधी जी के विरासत को मिटाना चाहते हैं और सर इसको एक और बात बताई जा रही है कांग्रेस द्वारा
कि राइट्स बेस्ड कानून था, मतलब अधिकार के हिसाब से चलने वाला कानून था गरीबों के, मजदूरों के। लेकिन अब सर ये आरोप लग रहा है कि अब इसको ऐसी योजना में बदल दिया गया है जो सरकार की मर्जी से चलेगा। रविंद्र जी देखिए मैं आपको एक तो इनका सबसे बड़ा झूठ का पर्दाफाश करूं। जो 60 दिन ये बता रहे हैं ना, जब कटाई बुआई के समय पे छुट्टी होती थी, उस समय छुट्टी नहीं होती थी। अरे सरकार ये बेवकूफी वाली बात मत कीजिए। फसलों के समय में कोई मजदूर नहीं काम करता था मनरेगा में, कोई गांव में मनरेगा का काम नहीं होता था। आप क्या बात कर रहे हैं? उसी रेट में काम वाली बात बता रहे हैं, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये इनकी कल्पित कहानी है, इनको अचानक सपने में याद आया, इन्होंने बोल दिया। जी मनरेगा के तहत की मजदूरी में ही काम करना पड़ता था उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था नहीं करना पड़ता था, झूठ में काम नहीं होगा उस समय की। आशीष जी उनकी बात अब पूरी हो जाने दीजिए, अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। आशीष जी एक मिनट, जब आपको मौका मिलेगा आप बोल लेना सर, आप अपनी बात आप। जी रविंद्र जी बोलिए आप। उस समय जो है काम नहीं मिलेगा तो वो बंधुआ मजदूर की तरह अब इस टाइटल को हटा दिया गया है कि कटाई बुआई के समय पे कोई भी इसके तहत जो है जी राम जी के तहत कोई मजदूरी नहीं करेगा, क्योंकि उससे मजदूर अपना रेट खुद तय कर सकेगा। क्योंकि 125 दिन की मजदूरी के बीच में ये आड़े नहीं आएगा इसके। जबकि पहले ये होता था कि उसको जबरदस्ती कहा जाता था, उसने कहा भैया नहीं करेगा तो फिर वहां भी काम नहीं मिलेगा तुझे। तो ये कहीं ना कहीं उसको बेचारे को अब रिलीफ मिलेगा। एक मजदूर को वो अपने हक के लिए इस समय भी काम करेगा, बाकी के दिनों में जो जी राम जी योजना के तहत उसको रोजगार कहीं ना कहीं मिलने का काम करेगा। दूसरी बात है देखिए, ये लोग हैं नामदार लोग, ये नाम के पीछे मरते हैं। ये आज भी यही सोचते हैं कि जो नाम वाले लोग हैं वही काम कर सकते हैं, जबकि देश बदल चुका है, यहाँ काम करने वाले लोगों। लेकिन रविंद्र जी एक सवाल ये है कि सर पहले तो सारा खर्च ही केंद्र सरकार उठाती थी, अब आपने जो पहाड़ी राज्य हैं केंद्र शासित हैं वहां 90-10 का रेशो है, और जो अदर स्टेट्स हैं वहां 60-40 का रेशो है, तो सिर्फ 40% भी तो अब देखिए स्टेट्स को देना पड़ेगा ना अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। देखिए तो काम भी तो स्टेट में ही होगा ना। और ये खाली स्टेट को, खाली ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की स्टेटों के लिए तो जिसकी सरकार होगी, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उसे देना पड़ेगा। और काम भी तो उसी के क्षेत्रों में हो रहा है। उसमें कई सारी चीजें करी गई है भाई। आपके ग्रामीण अपने तरीके से तय करेगा उसको काम में जल संचय को लेकर और बुनियादी ढांचे में जिस प्रकार से मदद कर सकता है। तो ये काम तो कहीं ना कहीं स्टेट का होगा। इससे पहले क्या होता था कि स्टेट जो है इसमें बजट लेके ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कई जगहों पे तो मनरेगा का लैप्स भी हुआ है पैसा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता था। उसे क्या पड़ी है, उसने कहा ठीक है करना है कर लो, जैसा नीचे होगा। अब जब अपनी जेब का पैसा जब रुपया लगेगा तो उसको कहीं ना कहीं चिंता भी होगी कि भाई मेरे को इसके विकास के लिए जब 40% केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है, 60% लगाने में क्या हर्ज है। क्योंकि स्टेट के अपने काम भी तो होते हैं ना, ग्रामीण को विकसित करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं काम करने के लिए। ठीक है आशीष सैनी, जब ये बताइए, देखिए बीजेपी के बड़े नेता, जैसे मैं पंजाब का जिक्र कर लेता हूं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बड़े नेता सुनील जाखड़ कह रहे हैं देखिए पहले कांग्रेस के टाइम में मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था, और सर अब उस धन के दुरुपयोग को रोका जा रहा है। एआई तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो रही है। और इतना ही नहीं सर, जो भुगतान की बात थी, जो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में होता था, अब वो 1 हफ्ते के अंदर होगा। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी, पारदर्शिता आएगी इससे? आशीष जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए, आ रही है। हाँ, मैं आपकी ही बात को आधार मान लेता हूं। अब मुझे ये बताइए कि यदि पिछले 11 साल में समय पर भुगतान नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? जी, योजना तो केंद्र सरकार की है ना। ये तो अधिकार था, काम का अधिकार। दूसरा, ये 100 दिन पूरे दिन काम नहीं, जो सरकार काम नहीं दे पाई। अभी ये रविंद्र जी खुद बोल रहे हैं कि बजट लैप्स हो गया। अरे भैया, जब आपकी केंद्र सरकार की योजना है तो बजट लैप्स कैसे हो गया? और 100 दिन के अधिकार का मतलब साफ है कि 100 दिन में यदि उससे मजदूर से आपने काम नहीं कराया तो भी आप उसे 100 दिन का भुगतान करेंगे। आपने भुगतान नहीं किया है, आपने योजना को कमजोर किया है, पहली बात। अब दूसरी बात, सुनील जाखड़ जी की बात पे आइए। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर राज्य सरकार का हम 40% हिस्सा कर देते हैं तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? सर मॉनिटरिंग तो राज्य सरकार करेगी ना फिर। ना तो सुनील जाखड़ बोलेंगे, ना ये रविंद्र जी बोलेंगे, ना इनके प्रधानमंत्री बोलेंगे। सर मॉनिटरिंग भी स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी ना उसमें, अगर 40% देंगे। मॉनिटरिंग तो 11 साल से ये क्या धनिया उखाड़ रहे थे? ये मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे थे ये लोग? इन्होंने, इसका मतलब यह है कि इस योजना को जानबूझकर कमजोर किया।
जिस योजना की आलोचना प्रधानमंत्री ने सदन में की हो जी, उसके पक्ष में काम कैसे करेगी ये सरकार। दूसरा, भ्रष्टाचार सबसे अधिक है, सबसे अधिक राज्य बीजेपी के हैं, वहां पर चरम भ्रष्टाचार हुआ है, उसी जिक्र भी रविंद्र कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, अब ये बताइए, देखिए इसमें एक और बड़ा फैक्टर ये है कि पहले, ठीक है आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र जी, पहले तो क्या था कि साल भर में कभी भी मजदूर काम मांग सकते थे, नियमित नहीं था कि भाई आपको इतने टाइम तक काम करना है। लेकिन अब सर इसमें 60 डेज का जो पॉज लगा है, तो क्या कुछ लोग तो उसको बेनिफिट मान रहे हैं कि नहीं भाई फसल बुआई और कटाई के टाइम पे देखिए मजदूरों का बहुत दिक्कत होती थी, तो उसमें उसके लिए पॉज देना बहुत जरूरी था। लेकिन सर उधर एक साल में आप कभी भी काम मांग सकते थे, तो दोनों में क्या क्लैरिटी आ रही है? मैं पहली बात आपको बता दूं कि 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। रोजगार की गारंटी में जब जी प्रधान द्वारा कोई काम कराया जाता था तो जॉब कार्ड उसका लगे ना लगे उसको तय करना था। और गांव में आम सहमति थी कि फसलों की बुआई और कटाई के समय में जॉब कार्ड से कोई काम नहीं होगा। अब ये उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। उपलब्धि का मतलब है कि आप किसी बारात को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं और नाश्ते के और खाने के बीच का जो समय है आपने कहा देखो ये हमारी उपलब्धि है, हमने नाश्ते और खाने में आधा घंटे का गैप कर दिया। ये इस तरह की बात मत कीजिए। ठीक है रविंद्र जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। रविंद्र जी आप बोलिए सर। देखिए सर, जिस समय क्या होता है, जिस समय कटाई बुआई का सीजन होता है, मान लीजिए 1 ग्राम में कहीं पे चावल की खेती की बुआई में कोई नहीं कर रहा। क्या बीच में मत बोला करो यार। सर आशीष जी, अब जरा उनको एक बार रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए सर, उनको अपनी बात, आशीष जी अपनी बात रखने दीजिए उनको। पता है नहीं सर एक बार घुसेड़ते रहते हो। अब अरे नहीं है भैया, जब तुम्हें नहीं है पता। सर उनको अपनी बात रखने दीजिए। आशीष जी उनको अपनी बात रखने दीजिए सर। बहस को खराब करने आते हो। नहीं भैया ऐसे नहीं होती। नहीं रविंद्र जी आप बोलिए। रविंद्र जी आप बोलिए। ऐसे नहीं बात होती ना, 2 जने बैठे अपनी बारी में बोल रहे फिर बीच में घुसना। ठीक है सर आप बोलिए। मत घुसा करो ना भाई। रविंद्र जी बोलिए। रविंद्र जी आप बोलिए। देखिए ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। जिस समय सीजन के समय में मजदूर को मजदूरी करने के लिए विवश किया जाता था कि भाई तुझे मजदूरी हम बाकी टाइम में नहीं देंगे अगर तूने इस समय लिया। उस समय 300-300 रुपए 400-400 रुपए दिहाड़ी के लिए कटाई बुआई के समय में मिलते हैं। और ये फिर उसको बेचारे को वही 100-150 रुपए में काम करने के लिए खींचा जाता था कि भाई तुझे बाकी दिन नहीं देंगे। वो बेचारे को मजबूरी में काम करना पड़ता। उसमें भी कमीशन इनके कांग्रेस के एजेंट जो थे वो कमीशन खाते थे। इतना बड़ा बेरोजगार का इसमें भ्रष्टाचार का अड्डा था। मैं एक छोटी सी बात उदाहरण देकर खत्म करता हूँ। 2017 में जिस समय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार आई है, उत्तराखंड का मामला बताता हूँ, तो मदरसों को दिए जाने वाले फंड को लेकर जांच करवा दी मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा भैया अब जो भी पैसा जाएगा बच्चों के लिए वो सीधा अकाउंट में जाएगा। एक ही दिन में अखबार में न्यूज छपी थी कि 2.5 लाख बच्चे गायब उत्तराखंड से। ये न्यूज बनी थी, आप देख लेना आज भी। ठीक है रविंद्र जी। आशीष जी ये बहुत बड़ा सवाल है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया सर। और मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कांग्रेस कर रही है, कितना फ्रूटफुल जमीन पर ये होगा ये देखना होगा। और बीजेपी ने तो उसके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गिनवाए हैं, देखना होगा फ्यूचर में इस योजना कितना लाभ मिलता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।